बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद हमारे पास चौथा सवाल है कि किड्स विशेस टू ओवरकम वर्ल्डली मिजरीज। कि किड्स की क्या विशेस हैं, उसके उसकी क्या प्लानिंग है कि इस दुनिया के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे कंट्रोल में लाया जा सके। किड्स विशेस टू ओवरकम द मिजरीज ऑफ दिस वर्ल्ड। तो ये सवाल है। अब इसकी इसका जवाब और उसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि किड्स ने सबसे पहले तो चाइल्डहुड पर बात की है। और किड्स को जैसे कि माना जाता है कि किड्स दैट्स अ पोएट ऑफ ब्यूटी एंड ट्रूथ। किड्स को पोएट ऑफ ब्यूटी एंड पोएट ऑफ ट्रूथ कहा जाता है। तो सबसे पहले इसने एक बच्चे की बात की है कि बच्चा क्या है। तो ये कहता है कि बच्चा जो है वो एक प्रोफेट है। और उसके बाद ये कहता है कि बच्चा जो है वो एक स्कॉलर है, फिलोसोफर है। और उसके बाद ये कहता है कि बच्चा जो है वो फोरसियर ऑफ फ्यूचर है, फोरसियर ऑफ फ्यूचर एंड पास्ट। तो इसने बच्चे को ये लक़ब क्यों दिए हुए हैं? क्योंकि ये जानता है कि जो बच्चा है वो ट्रूथ भी उसके पास होता है और ब्यूटी भी उसी के पास होती है। वो एक अच्छा सा फिलोसोफर भी है, उसकी जो बातें हैं वो फिलोसॉफिकल बातें होती हैं। वो एक प्रोफेट भी है क्योंकि वो जब इस दुनिया में आता है तो वो इस दुनिया के जो क्राइम्स हैं, जो जुर्म हैं या जो एविल्स हैं, उनके उनको नहीं जानता। वो जिस दुनिया से आता है एक पाक दुनिया से आता है और उसकी सोच जो होती है वो पाक होती है। और अगर इस दुनिया में भी उसको पाकाई के साथ रखा जाए तो वो वाकई एक प्रॉफिट है। पर इस दुनिया में आकर वो ख़राब हो जाता है और वर्ल्डली जो विशेस हैं उनमें काबू हो जाता है और उसकी वजह से बाद में वो प्रॉफिट नहीं रहता, पर जब वो पैदा होता है तो वो प्रॉफिट होता है। और उसके बाद ये कहा जाता है कि बच्चा जो है वो फोरसियर ऑफ पास्ट एंड फोरसियर ऑफ फ्यूचर है। तो आप बच्चे के साथ, छोटे बच्चे के साथ बैठें और उसकी बातों से सुने या उसके साथ मतलब कि उसकी बातों से आपको ये लगेगा कि ये फ्यूचर के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें बता रहा है और पास्ट के बारे में भी आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। उसका पास्ट ये है कि वो होली है, वो पाक है, उसकी सोच भी पाक है, उसके काम भी पाक हैं। और फ्यूचर में आपको ये एडवाइस देगा। और आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं वो मट्टी से खेलते हैं और जो मट्टी में खेल कर और खुद को भी मट्टी लगा दे तो इसका मतलब ये है कि उसके पास कोई भी मतलब कि प्राइड नहीं है, उसके पास कोई भी तासुब नहीं है, उसके पास कोई भी मतलब खुद को बड़ा समझने का कोई भी ख्याल नहीं है। वो मट्टी के साथ खेल कर ये कहता है कि मैं नीचे हूँ। और उसके बाद बच्चे से आपने ये भी सीखा होगा कि बच्चा जब बच्चों से खेलता है फिर बाद में वो लड़ भी पड़ते हैं और लड़ पड़ते हैं, एक दूसरे को मारते भी हैं, पर 5-10 मिनट के बाद वो बिल्कुल सेट हो जाते हैं। जबकि ये एक होली कॉन्सेप्ट है, वो एक होली दुनिया से इधर आता है और उसी के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए वो अपने दुश्मन को भी 5 मिनट के बाद आज़ाद कर देता है। तो ये किड्स कहता है कि जो बच्चा है उसमें ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, उसमें ट्रूथ भी है और उसमें ब्यूटी भी है। उसके बाद किड्स जो है वो एक रोमांटिक पोइट है। उसने अपनी पोइट्री जो है उसका बुनियाद रोमांस पर रखा हुआ है। और किड्स कहता है कि ये जो दुनिया की वरीज हैं, मिजरीज हैं, मुसीबतें, परेशानियां हैं, इसको ख़त्म करने के लिए एक ही तरीका है। वो ये है कि हम अपने इमेजिनेशन में इतना डीप चले जाएं कि इस दुनिया के जो रियलिटी है उसको भूल ही जाएं। इमेजिनेटिव में हम इतना डीपली आगे नीचे चले जाएं इमेजिनेटिव वर्ल्ड में कि हम इस दुनिया को भूल जाएं। इस दुनिया के मतलब कि जो परेशानियां मुसीबतें हैं उनको भूल जाएं। कैसे? इमेजिनेटिव पावर हासिल करके और इमेजिनेटिव वर्ल्ड में जाकर। और ये दूसरा एक तरीका बताता है, या तो इमेजिनेशन में चले जाओ या तो फिर वाइन पीकर, शराब पीकर आप मदहोश होकर इस दुनिया से बेखबर होकर रह जाओ। तो ये
जो दुनिया की परेशानियां हैं उनसे बचने के लिए ये दो कॉन्सेप्ट देता है, या तो शराब पीकर आप मतलब कि मदहोश हो जाएं, या तो फिर इमेजिनेटिव वर्ल्ड में इतना गहराई में चले जाएं कि आपको दुनिया की खबर ही ना पड़े। और अपनी इस बात की ये मतलब कि तायद करता रहा है हमेशा, और इसने बहुत सारे जो मतलब कि इसकी पोइट्री में सिर्फ रोमांस या सिर्फ इमेजिनेटिव पावर ही हमें नहीं मिलता, पर इसकी पोइट्री में हमें बहुत सारे इथिकल चीज़ें भी हमें मिलती हैं, बहुत सारे मॉरल भी हमें मिलते हैं अगर हम उनको मतलब कि समझें तो पहली बात ये है कि दुनिया से और दुनिया की मतलब कि मुसीबतों से निजात हासिल करने के लिए ये इमेजिनेटिव वर्ल्ड को तरजीह देता है। और बाद में इसने इमेजिनेटिव वर्ल्ड में ये इतना गहराई में चला भी गया, पर इसने देखा कि मैं फिर भी उन परेशानियों से नहीं निकल पा रहा हूँ। जो दुनिया के जो एक्चुअल वर्ल्ड की जिस दुनिया में मैं रहता हूँ, उस दुनिया की परेशानियों को मैं फिर भी नहीं भूल रहा, जबकि मैं इमेजिनेटिव वर्ल्ड में बहुत गहराई से जा चुका हूँ। तो फिर ये कहता है, बहुत सालों तक, बहुत जिंदगी के बहुत सालों तक अपनी पोइट्री जो है इसने इमेजिनेटिव वर्क पर लिखी है, पर फाइनली ये एक ऐसे डिसीजन पर पहुंचता है जहां पर ये कहता है कि नहीं, शायद मैं गलत हूं अपनी सोच पर। वो ऐसे कि अगर दुनिया की वरीज को ख़त्म करना है या परेशानियों को ख़त्म करना है, तो आप भले दूसरी एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में चले भी जाएं, पर वो आपकी ख़त्म नहीं होंगी। और इसी बात में वो मतलब कि मज़ा नहीं है, मतलब कि इस दुनिया से और इस दुनिया की परेशानियों से निजात हासिल करने में मज़ा नहीं है, पर उन्हीं के दरमियान रहने में मज़ा है। मतलब कि इस दुनिया और इसी दुनिया की परेशानियों और मुसीबतों को बर्दाश्त करना, उनको फेस करने में ही मज़ा है। और एक्चुअल ब्यूटी इन्हीं में है। आप उन प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए कोशिश करें, जाखोड़ में रहें। और आप मतलब कि ये भी जो पोइट है, ये भी मतलब कि खुदा के नज़दीक कुछ बातें करता है। तो कहता है कि आप उम्मीद रखें और आप कोशिश करें आगे बढ़ने की, उम्मीद उस खुदा में रखें, और ये जो उम्मीद है ये आपको बड़ा मज़ा देगी। इसी में ही ब्यूटी है और इसी में ही ट्रूथ है। तो ट्रूथ की भी इसने बात की है कि इसने कहा है कि ट्रूथ इज़ ब्यूटी, ब्यूटी इज़ ट्रूथ एंड ट्रूथ इज़ ब्यूटी, कि जहाँ पर ब्यूटी है वहाँ पर ट्रूथ है, और जहाँ पर ट्रूथ है वहाँ पर ब्यूटी है। तो इन दोनों बातों को नज़र में रखते हुए इसको हम ये जो लक़ब देते हैं कि ये पोइट ऑफ ब्यूटी है और पोइट ऑफ नेचर है। तो इसने ब्यूटी की बहुत तायद की है और सच की भी बहुत तायद की है। और कहता है कि दुनिया में कुछ भी नहीं है सवाए ब्यूटी के, हर चीज़ जो है वो ब्यूटी है। हर चीज़, कोई भी चीज़ जो है ब्यूटी से बाहर नहीं है। तो ये कुछ बातें हैं जो जो जॉन कीट्स है इसने अपनी पोइट्री में बयान की हैं। और यही पॉइंट है जो वो चाहता है कि इस दुनिया के परेशानियों और मुसीबतों से मतलब कि अगर हम बाहर जाना चाहें या बाहर जा सकते हैं थ्रू ब्यूटी एंड ट्रूथ। जब हमारी सोच जो है उसमें ट्रूथ आ जाएगा, जब हमारी मतलब कि जो सोच है वो ब्यूटी पर खड़ी हो जाएगी, और इस दुनिया में रहकर इन मुसीबतों में रहकर हम सच की और खूबसूरती की तायद करेंगे, तो वही हमें उन मिजरीज, उन परेशानियों से बाहर ले जा सकती हैं जिनको हम फेस कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली सारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।